सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्यात्वान्मोघनाञ्चन जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं दृष्ट्वा जनान् लोकविकर्मबद्धा व्यस्तान् तो ज्ञानविवेकमन्दा नीतिं सुधामिन्दुममुं ब्रभूमि लोकाक्षणेनानन्दं लभन्ता हरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो आयरीयाणं वज्रायणं नमो सर्वसाधारणं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की अहिंसा में विश्व धर्म की बोले उपसर्ग विजेता पूज मुनि 108 जी सुप्रभ सागर जी महाराज की, वात्सल में पूज मुनि 108 जी प्रणत सागर जी महाराज की जयकारो गुरुदेव का। अंतर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तब एकमात्र जिनवाणी भव्यात्मा। कुछ दिन पहले की घटना है। एक व्यक्ति मेरे पास पहुंचता है और मुझे पूछता है कि महाराज जी क्या बात है, इतनी विषमता, इतनी विपरीतता और सब कुछ होने के बावजूद भी आप इतने खुश कैसे रहते। मैं तो आहार करके जागे जी बैठा ही था, वो व्यक्ति आकर पूछता है महाराज जी हमें समझ में नहीं आता ये जीवन कैसा है, क्या है। और मैं जब भी आपको देखता हूं, आप जैसे साधुओं को देखता हूं, कितनी ही विपरीतता हो, कष्ट हो, परेशानी हो, वे हमेशा ही खुश दिखते हैं। आप इतने खुश कैसे रहते? रहस्य क्या है आपके जीवन का खुश रहने का? हमें भी तो पता चले, हम भी कुछ प्रयास करें और हम भी खुश रहने का प्रयास करें। क्या है जीवन आपका? क्यों आप ऐसे खुश रहते हो? आप कुछ रहस्य बता। पहले तो मैं शांति से उसकी पूरी बात सुनता रहा और जैसे ही उसने अपनी बात पूरी कर ली, मैंने मुस्कुरा के कहा, क्या आपको जीवन रहस्य लगता है? आपको जीवन क्या रहस्य लगता है? मुझे तो जीवन बिल्कुल रहस्य है ही नहीं है, और जो आज तक जीवन को रहस्य मानकर जीता है वो कभी जीवन से खुश नहीं हो सकता।
जीवन को जीवन मानकर जो जीव जीना जानता है वो ही अपने जीवन में हमेशा खुश रह सकता है, सुख शांति को प्राप्त कर सकता है। जो जो उसे रहस्य मानकर जीता है वो कभी भी उस जीवन का आनंद, जीवन की खुशियों को प्राप्त कर ही नहीं सकता। उसने कहा महाराज फिर भी बताओ, कुछ तो बात है। ठीक है रहस्य नहीं सही पर कुछ तो बात है। मैंने कहा हाँ बात तो है। जीवन में जो आप रहस्य कह रहे हो, अगर रहस्य की ही बात कह दूं तो बंद मुट्ठी जैसा रहस्य नहीं है, खुले हाथ जैसा रहस्य। वो व्यक्ति कहता है महाराज मैं समझा नहीं, खुले हाथ जैसा रहस्य, रहस्य तो छुपा होता है। मैंने कहा यही तो जीवन जीने की कला है और यही तो जीवन जीने का आनंद है कि जीवन बंद मुट्ठी जैसा रहस्य नहीं है, जीवन खुले हाथ जैसा रहस्य। वो और अचंभित हो गया। पुनः प्रश्न उसके मन में कौनने लगे, महाराज मैं तो प्रश्न का जवाब खोजने के लिए आया था, आप तो और प्रश्नों में उलझा रहे हैं। मैंने कहा जीवन की बात ही ज्ञानी ऐसी है, जीवन का रहस्य ही बिल्कुल ऐसा है जो खुले किताब के समान है। अगर कोई व्यक्ति, मैंने उससे पूछा, अगर कोई व्यक्ति, कोई अंधा व्यक्ति तुमसे आके पूछे कि भाई साहब मुझे उजाले की परिभाषा समझाए, क्या आप उस अंधे व्यक्ति को शब्दों के माध्यम से उजाले की परिभाषा समझा सकते? वो विचार में पड़ गया और उसे वास्तव में समझ में आया कि अंधेरे की परिभाषा किसी प्रकार से शब्दों से नहीं की जा सकती। अगर उस व्यक्ति को उजाले की ओर ले जाना है, उजाले की परिभाषा समझानी है, तो उस अंधे व्यक्ति के आंखों की ट्रीटमेंट करना इतना ही पर्याप्त है। समझना, अंधे व्यक्ति को रोशनी की परिभाषा कितनी ही करते रहना, कितनी ही समझाते रहना, उसे उजाला क्या है, रोशनी क्या है, ये समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जिससे अंधेरा समझ में आता है उसी आंखों से रोशनी भी समझ में आती है। जिस जीवन की अनुभूति हम रहस्य मानकर कर रहे हैं वो आंख खोलकर ही हो सकती है, आंख बंद कर कर नहीं। जैसे उस व्यक्ति को, अंधे व्यक्ति को उजाले की ओर ले जाने के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता है, ऐसे ही मुझे अपने जीवन के उस खुले रहस्य को पढ़ने के लिए अपनी आंख की, अपनी दृष्टि की, अपनी सोच की ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता। अंधे व्यक्ति को तो किसी अस्पताल में ले जाकर किसी डॉक्टर के पास दिखाने से उसकी आंखों की ट्रीटमेंट हो सकती है, पर हमारे जीवन के रहस्य को पढ़ने के लिए हमें किसी इस चर्म चक्षु की नहीं, अपितु अपने विवेक ज्ञान की आंख, श्रद्धा के ज्ञान की आंख खोलने की आवश्यकता है, शायद जो आज तक नहीं खुल पाए। खुली नहीं खुली। बाहर की आंखें तो हम कई बार खोल चुके, कई बार सही गलत अच्छा बुरा इसका फैसला फिर भी कर पाए बाहर के जगत में, पर क्या हम अपने जीवन के वास्तविक इस खुले रहस्य को समझ पाए? रहस्य भी है और खुला भी है। ये रहस्य ही, ये जीवन ही ऐसा अद्भुत है जहां हमें विरोधाभास लग सकता है, पर पुनः ध्यान रखना, वह अमृत में पानी किन्हीं सफेद बादलों में नहीं होता, जो काले बादल होते हैं वो ही पानी बरसाते हैं। कहने के लिए तो दुनिया यही कहती है, अरे काले बादल, पर पानी सुभाष जी किससे निकला? सफेद बादलों से कभी पानी गिरा? नहीं गिरता। सफेद बादलों से कभी पानी नहीं गिरता। ये जीवन का रहस्य है, खुली किताब भी है पर फिर भी रहस्य। हमें आंख बंद करके नहीं,
विवेक की आंख खोलकर जीवन के इन एक एक खुले रहस्य को समझने की आवश्यकता है कि वास्तविकता जीवन की है क्या। किसे हमने आज तक जीवन मान के रखा था? सुबह से शाम तक मात्र जो रूटीन की जिंदगी हम जीते आए हैं, सुबह उठना, नाश्ता करना, व्यापार करना, पढ़ाई करना, या अपने अपने क्षेत्र में हम अपना कार्य करके रात में थके हारे आके सो जाना, इतना ही जीवन है? नहीं, नहीं है। क्या मात्र धर्म कार्य करने से ही हम अपने जीवन को बदल देंगे? नहीं, इतना 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 पर्याप्त नहीं है हमारे जीवन को बदलने के लिए। हमें अपने वास्तविक जीवन को, मनुष्य जीवन को समझने की आवश्यकता है, जिसकी कीमत लाखों करोड़ों अरबों भी खर्च करने से आपको प्राप्त हो नहीं सकती। पर माँ, जीवन की कीमत कब समझ में आती है? जीवन की कीमत कब समझ में आती है विमल जी? जीवन की कीमत व्यक्ति को तब समझ में आती है जब चंद अंतिम सांसें इस पर्याय की शेष रहती है। पूरा जीवन पूरा जीवन पूरा जीवन पैसा, धन, अपना पराया करते करते पैसे को जोड़ने में व्यर्थ कर लिया। अब जब अंतिम समय की कुछ शेष श्वासें बचती है, चंद श्वास बचती है, तब फिर डॉक्टर के पास जाकर वह व्यक्ति गिड़गिड़ाता है कि डॉक्टर साहब कुछ देर तक रोक लो, ये आने वाला है, वो आने वाला है, मैं पिता को देखना चाहता हूं। पता नहीं कितने बहाने खोजता है। वो चंद मिनट, चंद सांसें हमें जीवन की सच्चाई को बताने के लिए पर्याप्त है। पर वही श्वासें, वही प्राण अगर जीते जीते हम पहचान लेते तो क्या कुछ नहीं होता। पर जब तक अंतिम श्वासें नहीं गिनने लगता, तब तक श्वासों की कीमत है नहीं है। कितनी श्वासें, कितना समय, कितना जीवन मैंने राग द्वेष, धन दौलत आदि इन बाह्य विषयों में व्यर्थ कमाया। कभी अपने लिए हमने जीवन जीना सीखा? कभी अपने जीवन के लिए, अपने स्वयं के जीवन के लिए जीवन जीना हमने आज तक नहीं सीखा। दूसरों के लिए तो कई बार जीवन जिया, अपने भी बाह्य साधनों के लिए भी हमने जीवन जिया, पर मात्र श्वासों का समूह, मिले हुए आयु बल, मन बल आदि पीके जैन साहब, इन बलों को प्राप्त कर लेना, बाह्य 4 प्राणों को धारण कर लेना, इतना मनुष्य जीवन नहीं है। ये तो हमें त्रियंश पर्याय में भी तो मिले। क्या त्रियंश पर्याय में हमारे पास शरीर नहीं था? क्या त्रियंश पर्याय में हमारे पास श्वासोश्वास नहीं था? ये चार जो बहिरंग प्राण हमें प्राप्त हुए हैं, ये तो हर पर्याय में मिल सकते हैं। देव पर्याय में भी हमें मन मिला, बहुत बड़ी बात नहीं है। पर ये सब कुछ मिलने के बाद भी अगर हमारे जीवन की कीमत हमें नहीं है, जीवन का रहस्य हमें पता नहीं है, जीवन जीने की नीति, रीति और कला हम नहीं सीख पा रहे हैं, तो मनुष्य पर्याय का हमारा जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए, जीवन की कीमत पहचानने के लिए हमें पहले इस जीवन के खुले रहस्य को पढ़ने की आवश्यकता है। क्या लिखा है, क्या मिला है मुझे इस जीवन से, ये अद्भुत अद्भुत रहस्य हमें समझने की आवश्यकता है। व्यक्ति यही समझता है सुबह से शाम तक हमने इतनी मेहनत कर ली, बहुत बड़ा धर्मात्मा है, तो धर्मात्मा ये सोचता है कि दिन में 2 घंटे 4 घंटे में धर्म ध्यान करता हूँ, मंदिर में पहुंचता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, उपवास जप तप करता हूँ, मेरा जीवन तो उत्कृष्ट है ना, मेरा जीवन तो सफल है। मात्र इतनी बहिरंग क्रिया करने से का धर्मात्माओं, आपका जीवन धर्म में हो चुका है, ये कहना आवश्यक नहीं है। ये आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। धर्म की क्रियाओं को दोहराते आज का इंसान धार्मिक तो हो चुका है, पर पीके जैन साहब धर्मात्मा नहीं बन पाया।
शब्दों को गौर करना, शब्दों को गौर करना, धर्म का रूटीन जीना, धर्म का रूटीन जीना पाटोदी जी, ये आपकी धार्मिक प्रवृत्ति है, धर्मात्मापना नहीं है। जब तक धर्म की अनुभूति, जीवन की अनुभूति नहीं है, तब तक हम धर्मात्मा हो नहीं सकते। हमें उस जीवन को नेक बनाना था, उत्कृष्ट बनाना था। मनुष्य की पर्याय प्राप्त करने के बाद भी अगर हम मनुष्य पर्याय के जीवन की कीमत नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर किस लिए हमने मनुष्य पर्याय धारण की? है हमें कीमत? है हमें एक एक श्वास की कीमत? कहां कहां हमने अपने जीवन के एक एक श्वास, एक एक समय को व्यर्थ गंवा दिया। जहां हमारे राग द्वेष की परिणति है, जहां हमारे विषय कषायों की प्राप्ति के पुरुषार्थ है, वहां हमें जीवन को कभी उत्कृष्ट बना ही नहीं सकते। हमें आज तक जीवन की सच्ची सच्ची कीमत पता ही नहीं चली। नहीं है, नहीं है। जितनी कीमत आज इंसान को, धीरज भाई, जितनी कीमत आज इंसान को धन की है, क्या उतनी कीमत अपने स्वयं के जीवन की है? नहीं है। धन कमाने के लिए तो व्यक्ति घर परिवार और धर्म देश सब छोड़कर सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर रहने के लिए, अकेला रहने के लिए तैयार है। पर कह दिया धीरज भाई को कि घर छोड़कर 10 दिन शिविर में, महाराज जी घर का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, बेटे की माँ का क्या होगा, फलाना डिमका, पता नहीं कितने सारे बहाने हम खोज लेते हैं, क्योंकि हमें आज तक अपने धर्म, अपने जीवन की कीमत ही नहीं पता। जो हमें धन की कीमत है, वह कीमत हमें अपने जीवन की है ही नहीं है। कैसे जीवन नेक बनेगा? जब तक इन बाहर के साधनों में हम उलझे रहेंगे, विश्वास मानना हमारा जीवन फेक था, नकली था। आने वाले समय में भी हमारा जीवन फेक और नकली ही बनता रहेगा। कभी तो हम अपने स्वयं के जीवन के बारे में विचार करें कि हमें जो ये बेशकीमती मनुष्य पर्याय मिली है, सभी पर्यायों में श्रेष्ठ उत्कृष्ट पर्याय मिली है, क्या मात्र इन बाह्य प्राणों को संभाल कर रख लेना, शरीर की सेवा कर लेना, शरीर के लिए विषय भोगों को प्राप्त कर लेना, घर परिवार के लिए धन इकट्ठा कर लेना, क्या इतने ही मायने मेरे जीवन के? क्या इतना ही मेरा जीवन संकुचित है? नहीं है। बस बचपन में पढ़ाई की, स्कूल कॉलेज गए, कॉलेज में पढ़ाई की, डिग्री ली, नौकरी मिल गई, बस शादी हो गई, सब संबंध हो गए, बेटे हो गए, बूढ़ा हो गया, जीवन समाप्त हो गया। जीवन समाप्त हो गया। बचपन से लेकर 55 तक, 85 तक व्यक्ति सोच सोचकर परेशान है। आज नहीं कल से मैं जीवन जी लूंगा, आज नहीं कल से मैं जीवन जी लूंगा, आज नहीं कल से मैं खुशी का जीवन जी लूंगा। पर आज तक किसी की जिंदगी में कल, बोलो ना, आज तक किसी की जिंदगी में खुशी का कल, खुशी का पल नहीं आया। नहीं आया। खुशी के दिनों को भी हम खुशी से जी नहीं पाए। माँ बोलो ना, जी पाए क्या? खुशी के दिनों की बात कर रहा हूं, दुख के दिनों को तो भूल ही जाओ। खुशी के दिनों को भी हम खुशी से जी नहीं पाए, आनंद के समय को भी आनंद से नहीं बिता पाए। फिर क्या क्या जीवन है? क्या जीवन है? क्या मात्र उन चिड़ियों और तिरंचों जैसे ही घोंसले से उड़ना, बच्चों के लिए पाप कमाकर उनको पेट भर लेना, इतनी ही जिंदगी हमारी समाप्त? नहीं। कभी कभी हम अपने उस जीवन के बारे में भली भांति समझे कि जीवन है क्या? मैं जीवन जी रहा हूं, मेरे जीवन का हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है, किसके लिए जी रहा हूं, किसके लिए मैं ये जीवन जी रहा हूं? दुर्लभ 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 ये मनुष्य पर्याय हमें प्राप्त हुई है, पर जो मनुष्य पर्याय मिली है उसकी कीमत कितनी है? मात्र बाह्य साधनों को जोड़ने से, मैं पुनः यही बात कहना चाहता हूं, बाह्य साधनों को मात्र जोड़ने से आपका जीवन उत्कृष्ट हो नहीं सकता। क्या
करोड़पति अरबपति के घर में विमल जी सुख शांति हो जरूरी है? करोड़पति अरबपति के घर में सुख शांति हो जरूरी है? क्या एक गरीब व्यक्ति के घर में सुख खुशहाली नहीं हो ये जरूरी है? नहीं है। ये जितने भी बाहर के साधन हैं, मात्र और मात्र बाहर के साधन चंद मिनटों के लिए, चंद समय के लिए आपको खुशियां देने के लिए निमित्त बन सकते हैं। पर ध्यान रखना, जीवन का उत्कृष्ट 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 निर्णय मुझे अपने स्वयं के विवेक से करना है कि मैं जीवन को कैसे अच्छा बना लूं। भूल करके, गलती करके, पाप करके अगर 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 हम जीवन के अंतिम पड़ाव तक, मुख पृष्ठ से पृष्ठ तक, पीछे के पृष्ठ तक पहुंच जाए, क्या कीमत है? क्या कीमत है? अखबार पढ़ते आप लोग? बोलो ना, अखबार नहीं पढ़ते आप लोग? अखबार पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, उसमें तो विकटार पाप के अलावा और कुछ नहीं होता, वो बात छोड़ दो। पर अखबार पढ़ते समय सबसे पहले क्या पढ़ते हो? सबसे पहले पीछे का पढ़ते हो पृष्ठ कि आगे का पढ़ते? चाहे अखबार हो, किताब हो, कोई मैगजीन, कुछ भी क्यों ना हो, पर सबसे पहले अगर कुछ पढ़ा जाता है तो उस किताब, उस अखबार, उस मैगजीन, उस पत्रिका का मुख पृष्ठ, फ्रंट पेज पढ़ा जाता है। जो फ्रंट पेज की कीमत है वह सेकंड, थर्ड, लास्ट पेज की नहीं है। अरे और अखबार चलाने वालों से जाकर पूछ लेना, अगर तुम्हें ऐड भी देनी है, फर्स्ट पेज की ऐड की कीमत लाखों की होती है और पीछे के पेज की हजारों में होती है। क्यों? क्या अखबार बदल गया था? क्या पत्रिका बदल गई थी? नहीं। पर जो कीमत फर्स्ट पेज की, फ्रंट पेज की होती है, मुख पृष्ठ की होती है, वह पीछे के पन्नों की नहीं होती। कभी कभी हम अपने मनुष्य पर्याय के जीवन को प्राप्त करते समय हमने ये विचार किया कि मैं हमेशा 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 जीवन के मुख पृष्ठ पर, फ्रंट पेज पर बना रहूं? नहीं, कभी हमने ये विचार ही नहीं किया। हम तो ये सोचते रहे कि अरे जीवन मिला है, सुबह से शाम तक 2 समय के भोजन की व्यवस्था हमने कर ली, ज्यादा हुआ तो 2-4 महीने, 2-4 वर्ष और 2-4 पीढ़ियों की धन की व्यवस्था हमने कर ली, हमारा जीवन सफल हो गया। नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। जीवन की कीमत तभी है जब अखबार में लगी हुई न्यूज, अखबार में लगी हुई एड फ्रंट पेज पे आती है। उसका जो इंप्रेशन होता है वह दूसरे, चौथे, आखिरी पेज पर आने वाले न्यूज का और एडवर्टाइज का नहीं होता। जीवन के साथ भी यही है। अगर जीवन के पहले पन्ने पर बने रहोगे तो तुम्हारी कीमत है, अन्यथा क्या कीमत? कौन पढ़ता है? समय जिसके पास अल्प होता है वह मात्र फ्रंट पेज की फ्रंट लाइन, हेडलाइन पढ़ता है और अखबार रख के चला जाता है। हमारे जीवन के साथ भी हमने ऐसा ही खिलवाड़ किया। हमारे जीवन के साथ भी हमने आज तक यही खिलवाड़ किया। हमने कभी भी अपने जीवन को, अपने आप को उत्कृष्ट बनाते हुए अपने जीवन के अखबार के पहले पेज पर, मुख पृष्ठ पर, फ्रंट पेज पर छपने का प्रयास किया ही नहीं। किया कभी ऐसा उत्कृष्ट कार्य? किया कभी हमने जीवन में ऐसा कोई अच्छा कार्य कि दुनिया की नजरों में, दुनिया के अखबारों में हम फ्रंट पेज पे आ जाए? आज के अखबारों को तो चंद पैसा दे दो, फ्रंट पेज क्या, आपके लिए अलग से अंक भी छाप देंगे। मैं उस अखबार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने जीवन की अखबार और दुनिया के नजरों के अखबारों की बात करना चाहता हूं। क्या उत्कृष्ट कार्य हमने करते हुए कभी फ्रंट पेज पर आने का प्रयास किया? पीके जैन साहब, विचार करो ना, एक क्षण विचार करो। हमने सब कुछ किया, पूजा पाठ, दान, धर्म, त्याग, तपस्या, पर सब कुछ करने के बाद भी
क्या हम कभी फ्रंट लाइन में आ पाए? दुनिया की नजरों में बात नहीं कह रहा हूं, दुनिया तो स्वार्थी होती है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको कब आगे कर दे और कब उठा के फेंक दे कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। जब तक आपसे स्वार्थ निकल रहा है, जब तक आप दान दे रहे हैं, तब तक माला तिलक तेतर सम्मान हर कोई देना जानता है। पर ढलते उम्र में भी, ढलते उम्र में भी, ढलते उम्र में भी अगर घर का व्यक्ति, समाज का व्यक्ति मान सम्मान दे बिना कुछ किए, तो निर्णय हो सकता है कि जीवन में हमने कुछ उत्कृष्ट कार्य किया है, कि जो हम जीवन के अखबार में फ्रंट पेज में, फ्रंट लाइन में छाए हैं। विचार करो, विचार करो, विचार करो और पुरुषार्थ करो कि कैसे मैं अपने जीवन को बदल दूं, कैसे अपने जीवन को नेक कर लूं। क्योंकि जीवन जब तक नेक नहीं है, जीवन जब तक नेक नहीं है, तब तक विश्वास मानना जीवन से दुखों का, जीवन के दुखों का कभी इति होना, समाप्त होना संभव नहीं है। दुख नहीं है ना? 2-4 दिन में मैं एक बार इसलिए याद दिलाता हूं, कम से कम यहाँ बैठे बैठे सच्चाई याद तो आ जाए। घर में, परिवार में, देश में, संसार में दुख नहीं है ना? बोलो हाँ, दुख नहीं है ना? है। क्या सुख के साधनों में कोई कमी है? सुख के साधनों में कोई कमी है? नहीं है। पर दुख में भी कमी नहीं है। जितने सुख के साधन बढ़ते जा रहे हैं, जितने सुख के साधन बढ़ते जा रहे हैं, उतने ही हमारे दुख, उतने ही हमारी अशांति बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि उन साधनों को ही हमने जीवन मान के रखा था, उसको ही हमने प्राण मान के रखे थे। थोड़ा सा किसी का धन लूट जाता है, थोड़ा सा किसी का धन लूट जाता है, रोने बिलखने बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि आज उस धन को, उन बाह्य साधनों को, सुख के साधनों को व्यक्तियों ने, जीवों ने अपना स्वयं का सर्वस्व और प्राण मान के रखा था। वह प्राण नहीं थे, वह प्राण नहीं था, वह प्राण नहीं था। प्राण क्या था, प्राण कैसे थे, उससे समझने की आवश्यकता है। कैसे कैसे उन प्राणों को प्राप्त करने के बाद भी हम अपने जीवन को यथार्थता देने का प्रयास करें। यही यहाँ नीति सुधा बिंदु ग्रंथ के माध्यम से आचार्य भगवंत हमें समझा रहे। बहुत बहुत गहरा रहस्य, बहुत गहरा रहस्य इस ग्रंथ में समझा रहे हैं। जीवन तो यूं ही बोझ बनकर हमने काटना तो सीखा है। आज तक सुबह से शाम जो हमने रूटीन जीवन जिया है, ये रूटीन जीवन मात्र जीवन को काटना ही तो है। कभी जीवन के खुशियों का हम एक पल, एक क्षण आनंद नहीं ले पाए, एक श्वास भर भी हम जीवन का आनंद नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि जीवन का खुला रहस्य है हम नहीं समझ पाए। क्योंकि जीवन की खुशियां स्वाधीन थी, पराधीन नहीं थी। जीवन का आनंद, जीवन के एक एक श्वास का आनंद मेरे स्वाधीन था, पर साधनों में, पर व्यक्तियों में, पर के जीवन में हमने आज तक खुशियों को, अपने जीवन की खुशियों को खोजने का प्रयास किया। कभी कभी जीवन हमारा नेक हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। और जब तक हमारा जीवन नेक नहीं है, जब तक हमारा जीवन उत्कृष्ट नहीं है, तब तक विश्वास मानना कभी जीवन के अखबार में हम फ्रंट पेज पर बनकर नहीं रह सकते। जीवन के फ्रंट पेज पर रहने की बात कह रहे हैं आज नीतिकार आचार्य काम कुमार नंदी महाराज। जीवन के फ्रंट पेज पर बने रहो। अखबार के तो फ्रंट पेज पर बनना आज बहुत आसान है, बहुत आसान है। चंद पैसे फेंक दो, आप रोज रोज अखबार के फ्रंट पेज पे आ सकते हो। पर जीवन के फ्रंट पेज पर आने की बात कह रहे हैं। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, क्या कहना चाहते हैं। 32 नंबर के श्लोक के माध्यम से समझते हैं कि जीवन क्या है। क्या है जीवन?
किसे हमने आज तक जीवन मान के रखा था, और सच्चा जीवन क्या है, सच्चा जीवन क्या है, उसे पढ़ते हैं और फिर और चर्चा करते हुए जीवन को नेक बनाने का प्रयास करते हैं, जो आज तक हमारा फेक जीवन था। पढ़ते हैं, मेरे बात पढ़ने का प्रयास करना। सप्राण ते वास्ति न जीवनम हि श्वासादि संघातमयं न चेतत् प्राचादिशो सिंदूररूपरूपं तज्जीवनं सूर्यमिदं प्रसूते। पढ़ो। तज्जीवनम, वही जीवन है। कौन सा? जो आज तक हम जीते आए वो। धन दौलत पैसा नाम शौहरत, इसके पीछे दौड़ते भागते पूरी जिंदगी खत्म कर ली। क्या यही जीवन था? नहीं, यह मात्र जीवन नहीं था। तो क्या जो मैं दिन रात श्वासोश्वास कर रहा हूं, ये वचन बल मन बल काय बल मुझे मिला, क्या इतना भी मेरा जीवन था? नहीं था। ये भी मात्र जीवन नहीं था, ये जीवन के लिए पूरक घटक थे, जीवन के लिए सहयोगी निमित्त थे, पर मात्र इतना ही मेरा जीवन नहीं था। सब प्राणते वासिन जीवनम ही, मात्र 4 प्राणों को धारण कर लेना। श्वासादि संघातमयम न चितेत, मात्र श्वासोश्वास कर लेना, मात्र इन बाहर के प्राणों को धारण कर लेना। और बाहर के प्राण क्या? अंतरंग के प्राण और बाहर के धन दौलत रूपी, जिसे आज 5वां प्राण कहा जाता है, 11वां प्राण कहा जाता है, ये भी प्राण धारण करना मात्र जीवन नहीं है। ये तो कई पर्यायों में हमने कर लिया, कई कई गतियों में हमने कर लिया। क्या त्रियंश पर्याय में श्वासोश्वास नहीं करता? त्रियंश पर्याय में भी श्वास का समूह जीवन कहलाया जा सकता है, पर उसका जीवन उत्कृष्ट नहीं है, उसका जीवन नेक नहीं है। देवगति में भी तो इतना धन इतना वैभव इतनी अप्सराएं, सब कुछ तो उसने देवों ने प्राप्त कर लिया। क्या पर देवों का जीवन जीवन है? नहीं है। फिर नारकियों का दुख भरा जीवन जीवन है? नहीं है। फिर किसका जीवन जीवन था? खुशी का रहस्य आनंद का रहस्य अगर कुछ है तो जीवन की ये खुली किताब है। उस खुली किताब को पढ़ने की आवश्यकता है। एक एक क्षण एक एक समय एक एक पल एक एक श्वास जो मेरे लिए कीमती थे, उसकी कीमत करते हुए हमें हमें उसका आनंद लेने का प्रयास करना था। पर हमारा समय कहाँ है? समय कहाँ है? हमारे लिए धन की बाह्य साधनों की रोहित भाई जितनी कीमत है, उतने अपने एक श्वास की कीमत नहीं है। फिर एक श्वास बचाने के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, बचा लो 2 मिनट 1 मिनट 5 मिनट। फिर वहां वेंटिलेटर पे डालकर वो करोड़ों लाखों फिर लुटाने के लिए तैयार है। पर आज जो हमें बेशकीमती एक श्वास एक समय ये जीवन मिला था, उसकी कुछ कीमत है? उसको कभी हमने अच्छा करने का प्रयास किया, ईमानदारी से जीने का प्रयास किया? मैं पुनः कह दूं, मात्र धर्म और धर्म की ढोंग की क्रिया करने से कभी आपका जीवन नेक होने वाला नहीं है। ये मत समझना मैं धर्म से विमुख कर रहा हूं। धर्म की क्रिया तो करनी ही पड़ेगी, पर आज तक मात्र जो दिखावे के लिए धर्म की क्रिया की थी, वह ढोंग की क्रिया मात्र धर्म नहीं थी। उसकी अनुभूति उसका आनंद लूटने का प्रयास करो, तभी तो जीवन नेक हो पाएगा। कभी लूट पाए आनंद? दूसरे के तो मजे लेकर हम आनंद लूटे, देखो देखो उसके काम में विघ्न डाला, उसका काम नहीं होने दिया, उसका तो हमने आनंद लूटा। पर अपने एक एक समय का एक एक जीवन के पल का हमने कब आनंद लूटा? नहीं लूट पाए। समय नहीं है महाराज जी।
बाहर के साधनों का और दूसरे की मजे लेते लेते ही हमारा जीवन निकल गया। अब हमारे जीवन के मजे हम कब ले ले? जो दूसरों का मजा लेता है उसका जीवन स्वयं के लिए सजा बनता है, ध्यान रखना। जो दूसरों का मजा लेता है, दूसरों के जीवन का मजा लेता है, उसका स्वयं का जीवन कर्मों के पाप के कारण सजा बनता है। अगली पर्याय में वो तुम्हारा मजा लेगा, फिर वो बताएगा बेटा तुमने मेरे मजे लिए थे, अब बोल। कभी हम अपने जीवन का भी मजा लेना, कभी हम भी अपने जीवन को समझे ना कि जीवन क्या है। ये मात्र बाहर का जीवन जीना जीना नहीं है। सुंदर दृष्टांत के साथ आचार्य भगवान कह रहे हैं, प्राचा दिशेयो सिंदूर रूपम सूर्यमिदं प्रसूते। जैसे 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 सूर्य को वह प्राचा यानी पूर्व दिशा, प्राची दिशा धारण करती है, सुबह सुबह सिंदूर के भांति प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिदिन, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, किसी के घर, किसी के परिवार, किसी के देश, किसी के राष्ट्र में कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर पूर्व दिशा से सूर्य उगेगा मतलब उगेगा। अटल सत्य है, इस संसार का अटल सत्य है। पूर्व दिशा से कभी वह चय होकर उत्तर दिशा से आज तक सूर्य उगला? कभी दक्षिण, कभी पश्चिम? नहीं। कभी 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 किसी प्रकार से वह दिशा नहीं बदलता है। वह सिंदूर के भांति, सिंदूर के भांति जैसे पूर्व दिशा सूर्य को धारण करती है, ज्ञानी उसी प्रकार से अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई, अपने जीवन को अगर आप मुख पृष्ठ पर धारण कर सकते हो तो ही तुम्हारा जीवन जीवन है, अन्यथा जीवन जीवन है ही नहीं। कितना ही कुछ हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए, पर सूर्य 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 मात्र और मात्र पूर्व दिशा से ही उदित होता है, अन्य किसी दिशा की ओर नहीं जाता। और हम थोड़ी सी विपरीतता, थोड़ा सा कष्ट, थोड़े से संकट आते हैं तो हम धर्म, देव, शास्त्र, गुरु और हमारा ईमान भी बेचकर नहीं पहुंचते। अपने आप से पूछना, बिल्कुल 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 किसी और को मत देखना, न किसी दूसरे से कहना, पर अपने आप को टटोल कर देख लेना। भले ही दूसरों के नजरों में हम कितने ईमानदार, कितने ही नेक क्यों ना हो, पर हम अपने आप से पूछ ले, जितना हम दूसरों को ईमानदार दिखाते हैं, क्या वास्तव में हम इतने ईमानदार अपने स्वयं के लिए है? दूसरों के लिए हो सकते, दूसरों के लिए मां हम ईमानदार हो सकते हैं, दूसरों के लिए नेक हो सकते हैं, पर मैं अपने लिए क्या उतना ही ईमानदार हूं जितना दूसरों को दिखाता हूं? शायद शायद मैं हाँ नहीं कह रहा हूं, ना नहीं कह रहा हूं, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाकर छोड़ रहा हूं। विचार कर लेना, विचार कर लेना, क्या ऐसा जीवन जीना हमने सीखा है उस पूर्व दिशा के भांति? नहीं। जैसे पूर्व दिशा चाहे जो हो जाए, सूर्य को सुबह सुबह ग्रहण करती ही करती है, सिंदूर के भांति जैसे सुबह सुबह वह सूर्य को ग्रहण करती है। अखबार के पहले लाइन में, फ्रंट लाइन में जीवन के मुख पृष्ठ पर जीना, ईमानदारी का जीना, धर्मात्मा का जीवन जीना ही उत्कृष्ट जीना है, नेक जीवन है। अन्य जीवन पीछे के पन्नों में तो पाप की कथाएं विकथाएं तो पढ़ी नहीं आपने। क्या आता है अंदर के पन्नों में, क्या आता है पीछे के पन्नों में? जो 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 सबके सामने दिखाने जैसा नहीं होता। चोरी छुपे क्या करते हो आप? चोरी छुपे क्या करते हो? पाप जो करते हो वो खुलेआम क्यों नहीं करते? क्योंकि वह मुख पृष्ठ पर सबके सामने दिखाने योग्य नहीं होता। अरे ऐसे पीछे के पन्नों पे अंधेरे में किसी कोने में हमने जीवन तो जिया है, पर कभी उत्कृष्ट जीवन, धर्मात्मा का जीवन, ईमानदारी का जीवन जीते हुए अगर कभी हमने मुख पृष्ठ पर आना जीवन का सीखा होता तो शायद हमारा जीवन बदल गया होता, शायद हमारा जीवन बदल गया होगा। कभी 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 अंधे व्यक्ति को उजाले की परिभाषा समझाने से उजाला प्राप्त होने वाला नहीं है, उसे अपनी आंखों को खोलना पड़ेगा।
आंखों की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। ऐसे ही जीवन का जो ये खुला रहस्य है उसे शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। उसे तो अपने विवेक की, अपने ज्ञान की आंख खोलकर स्वयं से अनुभूत करने की आवश्यकता है। कर पाए हम अनुभूत, कर पाए हम अनुभूत। जीवन में खुश रहने का रहस्य उस व्यक्ति को जागे जी उत्तर दे रहा था, उस व्यक्ति को उत्तर दे रहा था कि जीवन में खुश रहने का अगर कोई रहस्य है तो जीवन के हर श्वास को, हर समय को, हर पल को हम मुख पृष्ठ पर लाने का प्रयास करें। जैसे जैसे पूर्व दिशा उस सूर्य को प्रतिदिन प्राधारण करती है, ऐसे ही मैं भी अपनी अच्छाई, अपनी ईमानदारी को मुख पृष्ठ पर लाने का प्रयास करूं तो मेरा जीवन उत्कृष्ट हो सकता है, नेक हो सकता है। अन्यथा फेक जीवन जीते जीते तो समय घड़ी का भी हो गया और हमारा भी हो गया। ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए बुजुर्गों कि बचपन से 55 तक, 55 से 85 तक यही सोचते सोचते हम जीते गए। आज नहीं कल खुशियां मिल जाएगी, आज नहीं कल खुशियां मिल जाएगी, आज नहीं कल खुशियां मिल जाएगी। पर देखते देखते कल भी बीत गया और कल अभी तक जीवन में नहीं आया, नहीं आया। अस्पताल से अस्पताल की यात्रा, पहले यात्राएं अलग होती थी, पहले यात्राएं अलग होती थी, घर से शमशान की यात्रा होती थी। अब जन्म भी अस्पताल में होती है और मृत्यु भी। कितने ज्ञानी है बताओ, जानते सब है पर मानना किसी को नहीं है। आज जन्म भी अस्पताल में होता है, लाखों हजारों करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं जन्म देते हुए बच्चों के लिए भी, और मरते समय भी वेंटिलेटर पर लाखों खर्च करके मरता है। कितना महंगा हो गया है जन्मना और मरना। महंगा धन के लिए है, उससे कई अधिक महंगा जीवन मिला था, उससे कई अधिक महंगा जीवन मिला था। पर हमें धन का महंगापन तो दिखता है, धन खर्च किया जन्म मरण में ये तो दिखता है। पर ज्ञानियों, ये महंगा 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 जीवन जो मनुष्य पर्याय का DK जैन साहब मिला था, उसकी कितनी कीमत है। अब तो विचार करो, अब तो विचार करो। 55 बीत गया, बचपन बीत गया, जो चंद समय बीतता बचा है, धन के पीछे नहीं, धन के पीछे नहीं, अपने भीतर के धर्म को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। जाओ, समय हो गया, समय हो गया है बेशकीमती, कीमती, महंगा धन कमाने का। धन की कीमत नहीं है, कीमत जीवन की है। जो जीवन के खुले रहस्य है, खुले आंखों से पढ़ने का प्रयास करो, स्वयं की आंखों से पढ़कर स्वयं से अनुभूत करने का प्रयास करो। दूसरे के समझाने से कभी अनुभूति नहीं होती, कभी अनुभूति नहीं होती। दूसरे के समझाने से शब्दों की तो अनुभूति कर सकते हो, पर पाटोदी जी खुशी की, आनंद की अनुभूति करनी है तो स्वयं से जीवन को बदलने की, नेक करने की आवश्यकता है। क्या करूं, समय बदलते समय नहीं लगता, समय बदलते समय नहीं लगता। देखते देखते पर्यूषण आएगा, देखते देखते शिविर समाप्त हो जाएगा। जो सोचता रहा वो सोचता ही रह जाएगा कि शायद शायद शायद। पर हाथ से एक बार छूटा मौका, हाथ से एक बार छूटा मौका पुनः नहीं मिल सकता। विचार कर लो, विचार कर लो। जीवन को नेक बनाने के 10 दिन हमें प्राप्त होने की संभावना है। विचार कर लो, विचार कर लो। पुनः समय इंजीनियर नहीं मिलेगा। दूसरों की तो वास्तु ठीक कर रहे हैं, हम अपने जीवन की भी तो वास्तु कभी ठीक करें। कहीं बाहर से नहीं होगी, मुख पृष्ठ पर छाने से ही होगा। जाओ, फ्रंट पेज पे जाना है कि बैक पेज पे जाना है, निर्णय आपका है, जीवन आपका है। समय पर, समय की बात के लिए कल पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।